सुबह के 7 बजे का समय था। प्रियंका की मां रसोई में चाय चढ़ा चुकी थीं। पिताजी हाथ में शादी का कार्ड लेकर बार बार मेहमानों की लिस्ट देख रहे थे। घर में खलबली सी मची थी। हर किसी की नजर घड़ी पर थी और प्रियंका अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। गुलाबी रंग का सगाई का लहंगा पहन चुकी थी वो। माथे पर हल्की सी बिंदी, कानों में मोती की बालियां, लेकिन चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो होती है एक नई जिंदगी की शुरुआत से पहले। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर वो बनावटी थी। उसके दिल में कुछ चल रहा था, एक हल्का सा डर, एक अनकहा सवाल। क्या मैं वाकई इस रिश्ते के लायक हूं? प्रियंका एक मिडिल क्लास परिवार से थी। पिता सरकारी स्कूल में क्लर्क थे। मां एक सीधी सादी घरेलू महिला। 3 बेटियों में सबसे बड़ी थी प्रियंका। बचपन से ही पढ़ाई में तेज। 5वीं क्लास में जब फर्स्ट आई थी तो पापा ने पहली बार उसे गोद में उठाकर कहा था, तू मेरी शान है बेटा। वो दिन प्रियंका को आज भी याद था। कॉलेज के बाद प्रियंका ने बीएड किया और एक छोटे से स्कूल में टीचर बन गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन आत्मसम्मान बड़ा था। मां अक्सर कहती थी, बेटा, दहेज के लिए नहीं, अपने गुणों के लिए बहू बनना। प्रियंका यही चाहती थी। फरवरी की एक दोपहर थी। प्रियंका स्कूल से घर आई तो देखा ड्राइंग रूम में कुछ लोग बैठे थे। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मिलो, ये रोहित के मम्मी पापा है। लड़के ने एमबीए किया है और अब फैमिली बिजनेस संभाल रहा है। प्रियंका ने चुपचाप नमस्ते की। उसकी आंखें नीची थीं। लड़के वालों को प्रियंका पसंद आ गई। मुलाकातें बढ़ीं, बात आगे बढ़ी और एक दिन तारीख तय हुई। 10 जुलाई, सगाई का दिन। सगाई की तारीख पास आ रही थी। घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। एक दिन प्रियंका और उसकी मां बाजार गईं लहंगा लेने। दुकानदार ने जब कीमत बताई तो मां थोड़ा घबरा गई। इतना महंगा? उन्होंने धीरे से पूछा। प्रियंका ने मुस्कुराकर मां का हाथ पकड़ा। मां, मैं सिंपल पहन लूंगी, मुझे ब्रांड नहीं, आप दोनों की दुआ चाहिए। दुकान में खड़ी एक और महिला, जो शायद रोहित के रिश्तेदार थीं, कानाफूसी करती हुई बोली, देखो कैसे खुद को एडजस्ट कर रही है। अमीर घर में ये लड़की चल पाएगी क्या? प्रियंका ने सुन लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। बस मां की हथेली को कसकर पकड़ लिया। 10 जुलाई, पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। प्रियंका की छोटी बहनें रौनक बना रही थी। पापा ने पूरा बैंक बैलेंस निकालकर हॉल बुक कराया था। लड़के वाले भी पहुंच चुके थे। मंडप सजा था, कैमरा ऑन था, लोग कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। प्रियंका तैयार हो रही थी। जब वो हॉल में पहुंची तो सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। वो बिल्कुल एक परी की तरह लग रही थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। खोल। और सगाई की रस्म शुरू होने वाली थी। पंडित मंत्र पढ़ने लगे थे। प्रियंका का परिवार लड़के वालों की तरफ मुंह किए बैठा था। तभी रोहित के पापा ने हाथ उठाया। 1 मिनट, हमें कुछ कहना है। सन्नाटा छा गया। प्रियंका के पापा बोले, जी कहिए। रोहित खड़ा हुआ और बोला, मैं ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकता। पूरे हॉल में जैसे बम फटा हो। प्रियंका के पापा कांपते हुए बोले, क्या कह रहे हो बेटा, ये कोई मजाक है? रोहित बोला, मुझे कल पता चला कि प्रियंका एक प्राइवेट लोकल स्कूल में पढ़ाती है। 15-20 हजार की नौकरी हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। कूद। सन्नाटा। सबके हाथ में चाय के कप थे, लेकिन अब कोई चुस्की नहीं ले रहा था। प्रियंका की मां फर्श पर बैठ गईं, रोती जा रही थी।
पिता का चेहरा फक पड़ गया। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कोई कह रहा था, शायद दहेज कम दिया होगा। कोई बोल रहा था, लड़की में कोई कमी होगी। रोहित की मां बोली, हमारा बेटा अमेरिका से पढ़ा है और आप चाहते हो कि वो एक मिडिल क्लास लड़की से शादी करे। प्रियंका सब सुन रही थी, पर चुप थी। थोड़ी देर बाद प्रियंका ने अपना दुपट्टा संभाला, सामने आकर खड़ी हुई। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने रोहित की तरफ देखा और धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में बोली, आज आपने मेरा नहीं, अपने संस्कारों का अपमान किया है। जिस लड़की को आप स्टैंडर्ड से नाप रहे हैं, वो पढ़ाकर न जाने कितने बच्चों का भविष्य बना रही है। पर अफसोस, आप जैसे लोग सिर्फ चमक देख सकते हैं, रोशनी नहीं। पूरा हॉल खामोश था। उस शाम सब मेहमान लौट गए। प्रियंका का पिता छत पर बैठे थे, चुपचाप। प्रियंका उनके पास गई और बोली, पापा, मेरी कीमत किसी के नाम से नहीं, मेरी मेहनत से तय होगी। उस रात प्रियंका सोई नहीं और अगले दिन उसने फैसला किया, अब वो सिर्फ दूसरों को पढ़ाएगी नहीं, खुद को भी पढ़ाएगी। प्रियंका ने स्कूल से छुट्टी ली और यूजीसी नेट की तैयारी शुरू कर दी। घर में पैसे नहीं थे तो वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। रात में 3 बजे तक पढ़ती, सुबह मां के साथ रसोई में हाथ बटाती। लोग ताने मारते, जिसे लड़के वाले ठुकरा गए, अब वो क्या। उसने सिर्फ खुद से वादा किया था, अब मुझे खुद को उस मुकाम पर ले जाना है जहां मैं किसी की पसंद नहीं, मिसाल बनूं। 2 साल बीते। प्रियंका ने यूजीसी नेट क्लियर किया, पीजीटी बन गई और फिर दिल्ली के एक टॉप इंटरनेशनल स्कूल में लेक्चरर नियुक्त हुई। अब वो हर महीने उतना कमाती थी जितना रोहित साल में भी नहीं कमा पाता। उसने टेड टॉक दी, स्कूल मैगजीन में छपी और फिर एक दिन राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए उसका नाम चुना गया। दिल्ली का विज्ञान भवन, स्टेज सजा था, कैमरे ऑन थे, घोषणा हुई, मिस प्रियंका शर्मा, बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर, नेशनल अवार्ड विनर। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। प्रियंका मंच पर पहुंची। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान था। माइक पर उसने कहा, जिस दिन मेरी सगाई टूटी थी, मैं रोई नहीं, क्योंकि उस दिन मुझे एक और रिश्ता मिला, खुद से। मैंने ठान लिया था कि अब मुझे दुनिया को दिखाना है कि किसी लड़की की पहचान उसके पति के नाम से नहीं, उसके अपने काम से होती है। तालियां, तालियां। अवार्ड सेरेमनी के बाद लोग प्रियंका से मिलने के लिए लाइन में लग चुके थे। कई लोग सेल्फी ले रहे थे, कुछ ऑटोग्राफ मांग रहे थे। तभी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो सबसे अलग लग रहा था। वो रोहित था। हाथ में फाइलें, चश्मा थोड़ा टूटा हुआ और आंखों में झिझक। प्रियंका ने उसे देखा, पहचाना और मुस्कुरा दी। प्रियंका, तुम बहुत बदल गई हो, उसने धीमे से कहा। प्रियंका बोली, बदल गई नहीं, बस खुद को पहचान लिया। रोहित बोला, मुझे अफसोस है उस दिन का, शायद मैं बहुत घमंडी था। तुम्हें देखकर आज समझ आया कि सच्ची कीमत दिखावे में नहीं, जज्बे में होती है। प्रियंका ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम उस दिन मेरा हाथ थाम लेते तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंचती। तुमने मेरा रास्ता नहीं रोका, साफ कर दिया, इसलिए शुक्रिया। कुछ लोग ये सब सुन रहे थे। एक महिला बोली, ये वही लड़की है ना जिसकी सगाई टूट गई थी? दूसरी ने कहा, हां, और आज वो देश की सबसे प्रेरणादायक टीचर है। प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा, कभी किसी को उसकी हैसियत से मत आकिए, क्योंकि हालात बदलते हैं, सोच से नहीं, हिम्मत से। अगर आपको प्रियंका की ये प्रेरणादायक कहानी दिल से छू गई हो, तो इसी तरह की सच्ची और भावनात्मक कहानियां देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।
स्टोरी बाय डीके, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख होती है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई और पीछे रह गया वो इंसान जिसने कभी उसे ठुकराया था, जो रिश्ता नहीं निभा सका। उसने सिर्फ एक सगाई तोड़ी, पर जिसने खुद से रिश्ता निभाया, उसने एक नई पहचान बना ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाना ना भूलिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब दिल को छू जाने वाली कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले।